तो गाइस आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं अलंकार। अलंकार जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि अलंकार का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। और इसके आपको नोट्स भी बनाने, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे आप एग्जाम टाइम पे इनके रिविजन कर लेंगे। नोट्स बनाने से क्या होता है, हमारी जो है दिमाग में भी रहता है जो हमने नोट्स बनाए हैं। अब जैसे हम अलंकार के नोट्स बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, जब एग्जाम आ रहा है तो उस टाइम पे हम ओनली रिवीजन कर लेंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले कि अलंकार के कितने भेद है, अलंकार होता क्या है, अलंकार का क्या अर्थ है, और इसके उदाहरण सहित समझेंगे। और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दी तो आप अलंकार का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद आनी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। अलंकार। अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं अलंकार। अलंकार का क्या अर्थ है। परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। जिस प्रकार स्त्री का शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि जैसे लड़की जो है श्रृंगार वगैरह करती है तो उसका क्या है, आभूषण है एक श्रृंगार वगैरह करना। ऐसे ही अलंकार भी उसी प्रकार की शोभा को बढ़ाता है। और जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वे अलंकार कहलाता है। शब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। जैसे कि स्त्री की शोभा आभूषण से है, उसी प्रकार शोभा की अलंकार से होती है। किसी वस्तु को अलंकृत करे वे ही अलंकार कहलाता है। वह क्या है, अलंकार है। तो अलंकार क्या है, अलंकार आभूषण है। जैसे कि स्त्री की शोभा बढ़ाता है आभूषण, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला भी अलंकार है। इसी प्रकार इसे हम क्या कह सकते हैं, अलंकार कहलाता है ये। अलम प्लस में कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ा रहा है उसे क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। किसी से क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अब इसके भेद देखते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। पहले देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में कितने भेद होते हैं अलंकार के। फर्स्ट है उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का क्या अर्थ होता है, तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। कहाँ, कि जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से की जाए या किसी वस्तु की से की जाए वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे कि इसके योजक चिन्ह देखें जिसमें वे शब्द आए, जैसे कि सा, सी, से, सरिस आए तो आप क्या पहचानेंगे कि ये एक उपमा अलंकार है। जिससे किसी व्यक्ति की तुलना की जाए या किसी वस्तु से की जाए वो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो सा क्या है हमारा, उपमा अलंकार से तुलना की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है किसी व्यक्ति की। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, उसका जो मुख है वो कैसे सुंदर है, चंद्रमा सा सुंदर। तो किसी व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु से की जाए तो वो क्या है, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार है। और जिसमें सा सी से आए वो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। सेकेंड एग्जाम्पल है, कर कमल सा कोमल है। कर जो है वो कैसा है, कमल सा कोमल है, तो सा क्या है, उपमा अलंकार है। सागर गंभीर हृदय हो, तो सागर एक उपमा अलंकार है। और गंभीर हृदय हो तो किसी व्यक्ति से तुलना की जा रही है। ग्रीसा ऊंचा हो जिसका मन, ग्रीसा ऊंचा हो जिसका मन, तो ग्रीस सा क्या है, उपमा अलंकार। आई होप फ्रेंड्स उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से की जाए या वस्तु की तुलना किसी दूसरे से की जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। और जिसमें सासी से आए वे भी एक उपमा अलंकार है। योजक चिन्ह के आप माध्यम से भी पहचान सकते हैं। सेकंड देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह क्या है, सा सी से ना आए। रूपक अलंकार कौन सा होता है, जिसमें सा सी से ना आए और जिसमें योजक चिन्ह आए, तो वो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में सा सी से आए और किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से की जाए वो उपमा अलंकार। और जिसमें सा सी से ना आए वो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तो चंद्र खिलौना ले,
चरण कमल बंदो हरियाई। तो योजक चिन्ह क्या बता रहा हमारा, ये रूपक अलंकार है। तो मैं तो चंद्रमा खिलौना ले हो, चरण कमल बंदो हरियाई। तो ये हमारा हो गया रूप अलंकार, जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो लेकिन सासी से ना आए, सासी से ना आए, तो वो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यो, त्यों आदि आता है, वे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के आप से कैसे पहचान सकते हैं, जिसमें मनहु, जनहु, ज्यो, तो आए, तो वो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि इसका भी एग्जांपल देखते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण, नेत्र मानो कमल है। तो जो क्या है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, और क्या बता रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण, और नेत्र मानो कमल, जो आंख है हमारी क्या है, कमल है। तो मानो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, जिसमें यो, ज्यो, त्यो आए, वे कौन सा अलंकार हो गया हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप फ्रेंड्स अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ अर्थालंकार का ही, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अलंकार कौन सा होता है, जो कोई भी बात है वो बड़ा चढ़ाकर की जा रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आपने किसी से बात की, नॉर्मल बात की, तो अब उसने आपकी बात किसी और से की, बढ़ा चढ़ा कर की, तो बढ़ा चढ़ा कर की मतलब अतिशयोक्ति किया उन्होंने। तो अतिशयोक्ति करना मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। एग्जाम्पल देखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो कितनी बड़ा चढ़ाकर कह रही है कि आगे नदियां थी उस पार, तो घोड़ा जब कैसे उतरे उस पर, और कैसे उसने सोचा, राणा ने सोचा कि इस पार, तब तक चेता था उस पार, और पहले ही वो पहुंच चुका था उस पार। तो खूब बड़ा चढ़ाकर बात को कहा जा रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। अब वैसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का, जैसे किसी व्यक्ति ने बात की, नॉर्मल बात की, और किसी दूसरे से भी बात कर रहा है, तो उसने तीसरे से जो वो बात की खूब बड़ा चढ़ाकर की कि उसने आपको ऐसे ऐसे कहा, तो ये क्या हो गया, बड़ा चढ़ाकर बात करना। तो वो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। आई होप फ्रेंड्स अतिशयोक्ति भी अलंकार समझ में हो गया। आगे होगा नेक्स्ट है अर्थ अलंकार में लास्ट अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है, जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब किसी प्राकृतिक वस्तु की बात की जाए, तो वो कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं। फूल तो है हंसे, तो जो कलियां थी वो क्या, वो मुस्कुराएं। तो कलियां क्या है हमारा, मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, मानवीकरण अलंकार से आप कैसे पहचानेंगे, जब प्राकृतिक वस्तुओं की बात की जा रही है और उनकी भावनाओं के होने का वर्णन हो रहा है, तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल ये इसमें, फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं, तो कलियां क्या हमारे बता रहा है कि मानवीकरण अलंकार है, प्राकृतिक वस्तु की बात की जा रही है। तो आई होप फ्रेंड्स अर्थ अलंकार में आपको सभी भेद पता लग गए होंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है, अर्थ रूपक अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड भेद है अलंकार का, शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं, शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के भेद कितने, 6 प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार। फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार, सेकंड है यमक अलंकार, थर्ड है श्लेष अलंकार, एंड फोर्थ है पुनरुक्ति अलंकार, फिफ्थ है विप्सा अलंकार, एंड सिक्स है वक्रोक्ति अलंकार। अब पहले देखते हैं फर्स्ट शब्द अलंकार का अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार, समान वर्णों की आवर्ती बार बार होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दों के अर्थ क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस में प्रास, यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अनुप्रास का क्या अर्थ होता है, बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और वर्ण का मतलब होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस में प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण।
वर्ण, जब किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुप्रास अलंकार से। जैसे कि जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बादर इस उद्धृत उदर जोवत सोपत सूप। तो क्या हो रहा है, वर्णों की जो आवर्ती है वो बार बार होती है, ज र म, तो ये क्या हो रही है हमारी अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है, तो उसे कौन सा अलंकार कहा जाएगा, अनुप्रास अलंकार। सेकंड है जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो वर्णों की आवर्ती हो रही है कितनी बार, रा, रघुपति रा, राघव रा, राजा रा, तो वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम। तो अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। सेकंड है इसका शब्द अलंकार में यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो तथा हर बार अलग अर्थ निकले। क्या होता है यमक अलंकार, एक शब्द का अधिक बार प्रयोग हो और हर बार अलग अर्थ निकले। तो यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग निकले या आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार तो वो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। एग्जाम्पल है इसका, कनक कनक से सो गुनी मदकता अधिकाय व खाए बोराय नर व पाए बोराय। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। शब्दों की आवर्ती क्या हो रही है, बार बार हो रही है, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग निकल रहा है, तो वो कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। सेकंड एग्जांपल है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का क्या होगा, मौसम जो है वो चेंज हो गया और फिर क्या होगा, घट गया, तो काली घटा का घमंड घटा, तो यमक अलंकार है, जिसमें शब्दों की आवर्ती तो बार बार हो रही है लेकिन उसका अर्थ अलग निकल रहा है, वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। आई होप फ्रेंड्स आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अलंकार क्या होता है, जिसमें शब्दों के वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। और यमक अलंकार जिसमें एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग निकल रहा है, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। थर्ड है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कौन सा होता है, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोरे कोई मानस चून। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार, जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। जैसे पानी राखी, पानी पानी कितनी बार प्रयोग हो रहा है, 3 बार, और उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सत्सोन पानी गए न उबरे कोई मानस चून। तो बिन अलंकार में फोर्थ क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार कौन सा होता है, पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पुनरुक्ति अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस में उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, जो दो शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है, दोहराया जाता है, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि एग्जांपल है इसका, ठुमकी ठुमकी रुंझुन धुनी धुनी, तो दो बार प्रयोग हो रहा है, शब्द का दोहराया जा रहा है। जैसे ठुमकी ठुमकी क्या है हमारा, पुनरुक्ति अलंकार है, धुनी धुनी एक पुनरुक्ति अलंकार है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, पुन प्लस में उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि ठुमकी ठुमकी रुंझुन धुनी धुनी, ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्ति अलंकार, जिसमें बस शब्दों को दोहराया जा रहा है, तो पुनरुक्ति अलंकार। भी देख सकते हैं कनक अजीत शिशु दौलत, ये भी हमारा कौन सा, पुनरुक्ति अलंकार है। फिफ्थ अलंकार है शब्द अलंकार में, जब आदर हर्ष शौक विस्मय बोधक विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। विप्सा अलंकार क्या होता है, जिसमें कि क्या पहचाना जा सकता है, आदर, हर्ष मतलब किसी का आदर किया जाता है, शौक मनाया जा रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होगा, विप्सा अलंकार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, मोही मोही मोहन को मन भायो राधा मय। मोही मोही मोहन को मन भायो राधा में, तो मोही मोही क्या कर रही है उसको, मणिमय मणि मन भयो राधा राम। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, तो ये हमारा कौन सा अलंकार है, विप्सा अलंकार, जिसमें आदर्श आदर्श हर्ष शोक विस्मय विस्मय आदि बोधक आदि का भाव हो, तो वो कौन सा अलंकार होगा, पुनः विप्सा अलंकार। सेकेंड एग्जाम्पल है, राधा मन मोही मोही मोहन माई माई।
हमारा ये विप्सा अलंकार है। विप्सा अलंकार जिसमें अर्थ, हर्ष, शोक का पता लग रहा है वो विप्सा अलंकार है। 6 अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति के अलंकार कौन सा होता है? जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? मतलब सुनाया कुछ और गया है और उसने सुन कुछ और लिया, तो वो कौन सा अलंकार हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। कि जहां पर वक्ता के द्वारा जो कुछ भी बोला गया है लेकिन अर्थ निकाल लिया, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। मतलब जो बोला गया है वो न सुनकर कुछ और अर्थ निकाल लेना वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं अर्थ अलंकार, कितने प्रकार के होते हैं अलंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। और श्लेष शब्द अलंकार कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा, वक्रोक्ति, यमक, अनुप्रास, श्लेष अलंकार। एक एक करके ही हमने समझा कि क्या होते हैं ये अलंकार और कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। और इसके आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट